मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारी और आपकी कमी आज के डेट में ये है, आज के तारीख में, कि हम अपने जहन को एकदम गरीब बना दिए। जो हमारा दिमाग है, हमारा जहन है, इसको गरीब बना दिए। और इस कमी को हमारे जो बच्चे हैं वो ये समझ बैठे हैं कि हमारे वालिद वालिदैन गरीब हैं। ये उनके जहन में बैठ चुका है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम पढ़ना भी चाहे आगे तक, कैसे पढ़ेंगे? हमारे वालिद वालिदैन तो गरीब हैं, कैसे पढ़ाएंगे? हमें पढ़ाइयों में इतनी खर्चे होती है, वो खर्च कहाँ से आएगा? ये हमारे बच्चे सोच रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे दीनी भाइयों कि हम अपने औलाद के सामने जाहिर ना करें कि हम गरीब हैं। हम उन्हें हौसला दें, हम उन्हें बताएं कि तुम जितना पढ़ना चाहते हो, हम पढ़ाना चाहते हो, पढ़ो। और सिर्फ अपने ही औलादों को नहीं, जितने भी मोहल्ले में ऐसे बच्चे हैं सबको हम ये जहन में डालें कि अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो। आज के डेट में हमारा नौजवान तबका जो है वो मेहनत करने से चूक रहा है। हमारे कौम के लिए आज मेहनत करना बहुत जरूरी है, हर लाइन से, हर एतबार से, चाहे वो काम का लाइन हो या दीन का लाइन हो, दोनों चीज से मेहनत करने का जरूरत है। अगर हम आने वाले वक्त में कामयाब देखना चाहते हैं अपने आप को, अपने आप मतलब हमारे जो नस्ल है वो नेक हो, तो इसके लिए हमें वैसा आज से ही करना पड़ेगा। हम अपने नस्ल को, अपने भाइयों को मस्जिद से जोड़े, तालीम से जोड़े। मैं अपना बात बता रहा हूँ, अपने मोहल्ले का बात बता रहा हूँ। मैं कसर रांची रह रहा था, इसी बीच हमारी मुलाकात कारी मुमताज साहब से हुई। कसम से आंसू आ जाता है इस बात पे, क्या मैं बोलूं। हजरत ने पूछा कि क्या मोहल्ले में रह रहे हो? मैं बोला नहीं, बच्चे रांची पढ़ रहे हैं, मैं वहीं रह रहा हूँ। हजरत ने बोला यकीन मानो, तुम्हारे जैसे नौजवान अगर गाँव मोहल्ला छोड़ दे तो मोहल्ला समझो ऐसा का तैसा हो जाएगा। तुम कम से कम आज ऐसा का नमाज अपने मस्जिद में जाके पढ़ो, देखो तुम्हारे मोहल्ले का हाल। यकीन मानो मेरे दीनी भाइयों, सिर्फ 2 नमाजी थे मस्जिद में, 150 घर की आबादी है हमारा मोहल्ला, सिर्फ 2 नमाजी। मस्जिद क्या बद्दुआ देगी, सोचो मेरे भाइयों। क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है? सिर्फ हमारी जिम्मेवारी यह है कि हम सिर्फ मस्जिद बनाए। हम किसके लिए मस्जिद बनाए हैं? खुद के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। तो क्या इस मस्जिद में नमाजी लाने का जिम्मा किसका? हमारा है या हमारे इमाम का? हमने इमाम किस लिए रखा है दोस्तों? सिर्फ मस्जिद में आजान और नमाज के लिए। वो नमाज पढ़ेगा, क्या हमारा नहीं नमाज पढ़ना? मेरे दीनी भाइयों, जो भी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने सलाहियत दिया है, वो मतलब अपने गांव में, अपने मोहल्ले में रह के, और देखिए हम आज सोचते हैं कि अगर उसकी बहन की शादी नहीं हो रही है तो जिम्मेवार हुआ। नहीं दोस्तों, अल्लाह आपसे भी सवाल पूछेगा। यकीन मानो आपसे भी अल्लाह सवाल पूछेगा और जवाब आपके पास कुछ नहीं होगा। कभी भी आप ये सोचे कि ये उसकी बहन नहीं, मेरी बहन है। अभी क्या बोले अतीक मंसूरी साहब कि हमें शादी और निकाह को आम करना है। क्यों? आज हमारी बहनें, हमारी बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है। ये गैर में नहीं, हम में कमी है। हमें ये कमी है कि हमें सबसे पहले जो हमारा सुन्नत तरीका है निकाह का, वो सुन्नत तरीके पे निकाह होना चाहिए। आज हम दिखावे में चले गए हैं। हम दिखावा ये कर रहे हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास सलाहियत बहुत है पैसा खर्च करने का। मेरे दीनी भाइयों, यकीन मानो अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। आप अगर 1 रुपया कमा रहे हो और एक का एक अगर फजूल खर्ची में खर्च कर दे रहे हो तो आपको जवाब देना होगा। आज हमारे नौजवान साथी गुटखा और सिगरेट खा रहे हैं और पी रहे हैं। उनका पेट भर गया तब ना गुटखा और सिगरेट से ये कर रहे हैं। कभी ये सोचे कि हमारे बीच जो यतीम बच्चे हैं उनको कौन देखेगा? जो बेवा उठते हैं उन्हें कौन देखेगा? कभी ये सोचे ये आपके लिए इम्तिहान है। अगर आपके गांव में कोई बेवा है तो उसे देखिए, आप कोई यतीम है तो उसके सर पे आप हाथ रखिए। ये आपसे अल्लाह इम्तिहान ले रहा है इसी दुनिया में। आप सोच रहे हैं कि वो उसकी कमी है, जो चला गया ये उसका नहीं, ये आपके बीच उसका अमानत है। अब उस पे हाथ रखिए। बातें बहुत सारी है दोस्तों, वक्त नहीं है।
वक्त रहता तो और कुछ मैं बोलता, अगर मैं इस बीच कुछ गलत बोला हूँ तो आप हमें माफ करें। अस्सलाम वालेकुम।